हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग हिंदी उपन्यास की परंपरा और यथार्थवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। और इस सेशन में हम लोग कुल मिलाकर 100 प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। सेशन को शुरुआत करने से पहले अगर आप झारखंड पीटी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर कोई भी कंटेंट परचेस करना चाहते हैं, पीजीटी हिंदी के लिए कोई भी कंटेंट खरीदना चाहते हैं, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर 7004501486 पर कांटेक्ट कीजिए। या आप टोटल टॉपिक खरीदना चाहते हैं, इंडिविजुअल टॉपिक खरीदना चाहते हैं, या खंड क ख ग घ कैसे भी खरीद सकते हैं, आप खाली व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु से पूर्व प्रकाशित उपन्यास कौन सी थी? तो भाग्यवती। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता किस श्रेणी का है? तो तिलिस्मी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भाग्यवती उपन्यास किसकी कृति है? श्रद्धाराम फिलोरी। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है? जगमोहन सिंह। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? बाल कृष्ण भट्ट। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? राधा कृष्ण दास। गोपाल राम गमरी का उपन्यास अद्भुत लाश किस तरह का है? जासूसी। नेक्स्ट है, अध खिला फूल किस प्रकार का उपन्यास है? सामाजिक। माधवी माधव का मदन मोहिनी उपन्यास के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कुसुम कुमारी उपन्यास किसने लिखा है? देवकीनंदन खत्री। इनमें से कौन सा उपन्यास पत्रात्मक शैली में लिखा गया है? चंद हसीनों के खुतूत। शुरू में किस उपन्यास का पठन सुख लेने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़नी सीखी? तो चंद्रकांता संतति। भारत के विभाजन की त्रासदी का वर्णन करने वाला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तमस। प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? तो हम लोग जानते हैं गोदाम। बांधो ना नाव इस ठाऊं उपन्यास के लेखक कौन है? उपेंद्रनाथ अस्क। इनमें से कौन सा उपन्यास नरेश मेहता द्वारा लिखा गया है? यह पथ बंधु था। सौ अजान एक सुजान किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट। किस उपन्यास में व्यक्ति के मन की शंकाओं, उलझनों और गुत्थियों का चित्रण है? परख। नेक्स्ट, जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन किसने किया था? तो गोपाल राम गमरी। देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता संतति उपन्यास कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? 24 भाग में प्रकाशित हुआ है। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमा। देहाती दुनिया कैसा उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। अब मैला आंचल भी आंचलिक उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास ने उन्हें हिंदी उपन्यास साहित्य में ऊंचा दर्जा दिलाया है? चित्रलेखा। पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस बहुचर्चित उपन्यास को बनारसी दास चतुर्वेदी ने घास लेटी साहित्य कहा है? चॉकलेट। इनमें से किस उपन्यास में दहेज प्रथा और
अनमेल विवाह के कारण होने वाले पारिवारिक विघटन का चित्रण है निर्मला। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा में किस रचनाकार की गणना नहीं की जाती है? तो अमृत राय। गोद और अंतिम आकांक्षा उपन्यासों के लेखक कौन है? सिया रामशरण गुप्त। वृंदावन लाल वर्मा के इन उपन्यासों में कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? ऑप्शन सा सही हो जाएगा, गढ़ कुंडार। आगे के उपन्यास शेखर एक जीवनी का मूल मंतव्य क्या है? स्वतंत्रता की खोज। जहाज का पंछी उपन्यास किसने लिखा है? इलाचंद जोशी। सती मैया का चौरा किस दृष्टिकोण से लिखा गया उपन्यास है? मार्क्सवादी। तिलिस्मी उपन्यासों की परंपरा शुरुआत किसने की थी? देवकीनंदन खत्री। नेक्स्ट, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा की मूल कथा किस पर आधारित है? पाप पुण्य। मैला आंचल किस पर का उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस कारण से लोकप्रिय हुआ है? भावुकता तथा रूमानियत। अलग अलग वैतरणी उपन्यास किसने लिखा है? शिव प्रसाद सिंह। आधा गांव उपन्यास किसने लिखा है? राही मासूम राजा। इनमें से कौन सा उपन्यास आधुनिकता बोध का उपन्यास नहीं है? कश्मीर पतन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास इनमें से कौन है? अलका। वैशाली का नगर वधु उपन्यास के लेखक कौन है? चतुरसेन शास्त्री। रतिनाथ की चाची उपन्यास किस लेखक का है? नागार्जुन का है। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास भूले बिसरे चित्र के संदर्भ में कहा जाने वाला कौन सा तथ्य ठीक है? वर्तमान जीवन का चित्रकूट। ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल जी हैं। बूंद और समुद्र उपन्यास किसका है? अमृतलाल नागर। श्रीलाल शुक्र का राग दरबारी किस शैली में लिखा गया उपन्यास है? रिपोर्ट्स। नेक्स्ट, नागार्जुन के उपन्यासों में किस जिले का राजनीतिक सांस्कृतिक चित्रण उपलब्ध है? दरभंगा पूर्णिया। यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास इनमें से कौन सा है? दिव्या। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है? मानस का हंस। हिंदी उपन्यासों में मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कौन है? उपेंद्रनाथ अस्क। राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव को किस उपन्यास में चित्रित किया गया है? मुर्दों का टीला। शहरों में घूमता आईना उपन्यास किस लेखक का है? तो उपेंद्रनाथ अस्क का है। धर्मवीर भारती का उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रयोगशील। आगे के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है? शेखर एक जीवनी। किस उपन्यास में यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन है? सोया हुआ जल। लाल टीन की छत उपन्यास किसका है? निर्मल वर्मा। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लेखक के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न
छवियां मौजूद हैं। बूंद और समुद्र किस उपन्यास को राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने मिलकर लिखा है? 1 इंच मुस्कान। गली आगे मूर्ति है उपन्यास किस लेखक का है? तो शिव प्रसाद सिंह का है। इनमें से कौन सा उपन्यास वर्ग संघर्ष की भावना पर आधारित नहीं है? तो गुनाहों का देवता। किस उपन्यास में मिथिला का विशिष्ट भंगिमा है? तो बाबा बटेश्वर नाथ। नट जनजाति का चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है? कब तक पुकारूं। आपका बंटी उपन्यास किसका है? मनु भंडारी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? परीक्षा गुरु। ब्लचनमा उपन्यास में किस क्षेत्र का चित्रण है? मिथिला। राष्ट्र विभाजन के त्रासदी का चित्रण इनमें से किस उपन्यास में नहीं है? भूले बिसरे चित्र। सभी नचावत राम गोसाई के उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? सागर, लहरें और मनुष्य। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास कौन सा है? तो मुक्तिबोध। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धनारीश्वर उपन्यास किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? सुरेंद्र वर्मा। हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा किसकी पुस्तक है? रामदरस मिश्र। जिंदगी नामा और हम हसमत उपन्यास की रचना किसने की है? तो कृष्णा सोबती। इनमें से मनोहर श्याम जोशी उपन्यास कौन सा है? कुरु कुरु स्वाहा। नेक्स्ट है, ठाई घर उपन्यास किस लेखक का है? गिरिराज किशोर। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। इनमें से उषा प्रियवंदा का उपन्यास कौन सा है? रुकोगी नहीं राधिका। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का नहीं है? अपराजिता। इनमें से कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का नहीं है? असंतोष के दिन। इनमें से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? मंगलसूत्र। 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास की लेखक कौन है? उषा प्रियवंदा। फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल की क्या विशेषता है? ठेठ देशीयता। नेक्स्ट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? क्या हो जाएगा? इरावती। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्ति पथ और जिप्सी उपन्यास किसकी रचनाएं हैं? इलाचंद जोशी। महाभोज किसकी रचना है? मनु भंडारी। देवराज ने अपने किस उपन्यास में दार्शनिक आधार पर धर्म और नैतिकता की बात उठाई है? अजय की डायरी। किस उपन्यास में अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियां किस सागों के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती है? सूरज का 7वां घोड़ा। दिलो दानिश उपन्यास किसने लिखा है? कृष्णा सोबती। इनमें से कौन सा उपन्यास विष्णु प्रभाकर का नहीं है? तो तीसरा आदमी नहीं है, बाकी सभी हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र का कौन सा उपन्यास युवकों में लोकप्रिय हुआ है? चंद हसीनों की खुतूत। होरी किस उपन्यास का पात्र है? गोदान।
नेक्स्ट प्रश्न जो है, हृदय की परख और हृदय की प्यास उपन्यासों की रचना किससे की है? चतुरसेन शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न जो है, इनमें से कौन सी कृति उपन्यास विधा के अंतर्गत नहीं आती है? तो सुखी डाली। बाकी देख जितना भी हैं सारे उपन्यास है अहिल्याबाई, बाणभट्ट की आत्मकथा और भूत का भविष्य। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उपन्यास विमल मित्र का नहीं है? तो देखिए ऑप्शन 10 सही हो जाएगा, मेरी भव बाधा हरो। आज का जो है अंतिम प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो मनु शर्मा। ओके, ये थे पूरा कुल 100 प्रश्नों का। यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, अब मिलना भी चाहिए। सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।